ये बिहार का जो इलेक्शन है पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए, पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए बिहार का इलेक्शन। ये किसी काम का इलेक्शन नहीं, ये बेईमानी का इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन की हेरा फेरी का इलेक्शन है। बिहार में कोई आदमी मोदी को नहीं चाहता था, कोई आदमी बीजेपी को नहीं चाहता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन इनका एजेंट बन के काम किया। भाई ऐसा कौन सा तीर तूने चला दिया? बेरोजगारी वहां पर, महंगाई चरम सीमा पर। भटक गए, भटक नहीं हो गए, भटका दिया आपको। की चुनाव हुई, लोगों ने बेईमान आपको भटका दिया, आपके पत्रकारों को भटका दिया, आप उनकी बेईमानी नहीं देख सके। नहीं पाए, परिवार टूट गया लालू का परिवार। शट अप, वो बेईमान। अरे सुनिए, जो भी है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो सच्चाई है वही कहूंगा। राहुल जी ने हमें कहा सच बोलना, तो हम सच बोल रहे हैं। अरे बेईमान है, नहीं करते। हम जीते हुए हैं, ये हारे हुए हैं। मंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण करेंगे। तो मुझे क्या लेना? आप बजाओ ताली, बेईमानी की ताली बजाओ, हेरा फेरी की ताली बजाओ, लोकतंत्र हत्या होगी इसकी ताली बजाओ। आपने संविधान के खिलाफ काम किया। चाहते बिहार का विकास हो। अच्छा, पहले 20 साल में कौन सा विकास कर लिया है? चाटुकार एक और बन के 20 साल क्या किया उन्होंने? परिवार में टूट हुई है, रोहिणी आचार्य को चप्पल से मारने की बात हुई है। सुनिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी का खेल है, भाई को भाई से लड़वाना, लोगों को तोड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये तोड़ने का काम करती है। टूट रहा है भारतीय जनता पार्टी, तो तोड़ने वाले यही है ना, यही है भारतीय जनता पार्टी। ये मोदी, अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है सारा कुछ। तो एजेंट आप मानते हैं क्या संजय यादव? बिल्कुल एजेंट, बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का एजेंट, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट। ये सरकार को गिरना चाहिए, सरकार को मैं नहीं मानता। इलेक्शन, अरे सुनिए, हार का जिम्मेदार कौन है? बेईमान इलेक्शन। अरे किसको डराते हो? ये फेयर इलेक्शन नहीं है, ये बेईमानी का इलेक्शन है, संविधान के खिलाफ का इलेक्शन है। लोकतंत्र का गला घोटा गया है इस इलेक्शन कमीशन की वजह से, साथ में सरकार का सहयोग है। सरकार पूरी तरह से, ऐसा कौन सा काम कर दिया भाई? 20 सुन लो, पहले बोलना नहीं बीच में। 20 साल तक तो बिहार में कुछ हुआ नहीं, बेरोजगारी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, अत्याचार बढ़ते गए, खून खराबे होते गए हैं। अब इनको एकदम से पब्लिक के साथ हो जाएगी क्या? बेईमानी, बेईमान। विकास होगा बिहार का है, विनाश, विनाश। 20 साल विनाश हुआ ना, अब और विनाश होगा। देश का विनाश तो किया है मोदी जी ने, अब बिहार का विनाश होगा। सुन ली, मुक्ति मिलेगी बिहार को। किससे? अरे हम तो चाहते हैं मोदी से मुक्ति मिले, नीतीश से मुक्ति मिले। देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तो बर्बाद किया, बिहार को बर्बाद करेंगे। इतना सुंदर राज्य, उसको बर्बादी के कगार पर ये संप्रदायवादी ताकतें, नफरत फैलाने वाली ताकतें बिहार में प्रवेश कर रही हैं। जीत हजम नहीं हो रही है। ये बिहार में प्रवेश कर रहे हैं नफरत वाली ताकतें। ये बिहार में सिर्फ नफरत फैलाएंगी, कोई काम नहीं करेंगी, विनाश करेंगी बिहार का। और मैं सुनिए, इस चुनाव को मैं नहीं मानता, इस सरकार को मैं नहीं मानता, नहीं मानता। विपक्ष पर आरोप लगा है कि उन्हें खुद वोट नहीं दिया है जनता ने। अरे पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है ये बेईमानी की सरकार है। 7 करोड़ 42 लाख वोट था टोटल, और 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ा, तो 3 लाख वोट कहाँ से आ गया भाई? है? आप लोग चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते? अरे करेंगे, और हम संविधान सुनिए, हम संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, इसलिए हम उतरे। लेकिन ये सरकार और ये मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, ये संविधान के खिलाफ किया काम, और लोकतंत्र को नहीं मानते, ये इन्होंने काम किया है। चुनाव क्यों कराना चाहते? होना बिल्कुल ये निष्पक्ष चुनाव नहीं था, बेईमानी का, डकैती, 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 डकैती मारी गई है पूरे लोगों के मताधिकार का, पूरा डकैती मारी गई, आपके अधिकार को छीना गया है। आप समझ नहीं रहे। ओवैसी कह रहे हैं कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बन गई, महागठबंधन। अपनी बात अपने पे ले रहा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जीते हैं वो नहीं, उल्टा चोर कोतवाल। तो क्या कर लेंगे? 5 सीटें जीती, क्या कर लेंगे वो? क्या करेंगे? अरे आप ये नहीं देख रहे कि पूरे बिहार की डकैती पड़ गई, लोगों के अधिकार को छीना गया, वो आप नहीं देख रहे। ऐसा कौन सा तीर मार दिया? ऐसा कौन? मोदी जी कहते थे घर जा मोदी, हट जा मोदी करे, इसको 200 सीटें देंगे। इमेजिन, इमेजिन, अजूबा हो गया, अजूबा। अली बाबर 40 चोरों की टीम 200 वोट, 200 सीटें लेगी। अली बाबर 40 चोर, ये अली बाबा, मोदी जी, अली बाबा 40 चोरों की टीम, जो केंद्रीय मंत्री, इनको 200 सीटें मिलेंगी क्या? दोबारा चुनाव, वहाँ यहाँ शपथ की तैयारी चल रही है। अरे हमें क्या लेना शपथ? बेईमानी की शपथ है, इसका विरोध करिए आप। को शपथ ग्रहण समारोह होगा, आप इसका विरोध करिए। क्यों? आप पत्रकार हो? नहीं, आप एक बात नहीं। ये निष्पक्ष चुनाव है, ये निष्पक्ष चुनाव है, बहुमत से जीती है ये निष्पक्ष चुनाव है।
आप पत्रकार हो, रखिए अपनी आत्मा पे हाथ, रखिए अपने दिल पे हाथ। नहीं होने देंगे शपथ ग्रहण। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बेईमानी की शपथ है। बिहार की जनता ने खारिज कर दिया राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव। अरे क्यों शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? जिसने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, लोगों को विश्वास रहा, इन पे सरकार पे विश्वास नहीं है, बीजेपी पे विश्वास नहीं है। ये जुमलेबाज नौटंकीबाज लोग, झूठ बोलने वाले, इन पे एतबार करोगे आप? दंगा फैलाने वाले, इन पे आप एतबार करोगे? अरे इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी बेईमानी करके तुम्हें जिता रहे हैं। आज वाराणसी के इलेक्शन की जांच करा लो, मोदी जी हारे हुए हैं। तो आप क्या शपथ ग्रहण रोकने के लिए जाइएगा? हैं? शपथ ग्रहण रोकने के लिए जाइएगा? मेरा बस चल रहा है, मैं रोक दूं? मैं मानता ही नहीं चुनाव को। आप कैसे सुनो है? आप जनता का विरोध कर रहे हैं। अरे बिहार की जनता का अरे आप सुनो, अपमान कर रहे हैं। सुनो, ये माइक सुनो। बिहार की जनता अरे का अपमान पत्रकार कर रहे सुनो, मैं तुम्हारे माइक को छू रहा हूँ तुम्हारी बिना परमिशन के, क्योंकि इसको बनाना संविधान के खिलाफ क्या तरह। ये मोदी के पास लेके जाओ माइक, और उसको लेके जाके हो क्या? सुनिए, क्या इलेक्शन बेईमानी की नहीं की आपने? बताओ, ये फेयर इलेक्शन है? ये इस काबिल है कि इनको 200 सीट मिले? अरे सुनिए, अरे ये तो हम आपके साथ है कि सोशल वर्कर और आपके साथ सोशल मीडिया की तारीफ करते हैं। ये वही मोदी है, आपके चैनलों को बैन करता है। ये वही अमित शाह है, आपके चैनलों को बैन करता है, क्योंकि आप निष्पक्ष खबर दिखाते हो, आपके चैनलों को बैन करता है। ये वो सरकार है। बिहार में 10-10 हजार से मदद की है, महिलाओं को वोट दिया है, और आप कह रहे हैं कि वोट चोरी की है। अरे सुनो, पत्रकार बोले, ध्यान से कान खोल लो। 10,000 की रिश्वत, सरेआम रिश्वत, आचार संहिता का उल्लंघन इलेक्शन कमीशन द्वारा सोया हुआ था। आचार संहिता लगी हुई है, 10,000 रुपए की रिश्वत देना, ये कहाँ का न्याय है? ये मदद करना है? आचार संहिता लगे, रिश्वत घोटालों का पैसा, आपका नोटबंदी का पैसा, कोरोना कांड का पैसा, जीएसटी के पैसे, सारे घोटाले के पैसे लोगों को बांट। कहाँ वो काला धन? सरकार परिवारों को मजबूत कर रही है, बर्बाद कर रही है, बर्बाद कर रही है। बिहार बर्बाद करेगा, देश तो बर्बाद कर ही दिया, देश बर्बाद कर दिया। नौकरी है कहीं? महंगाई दूर हुई, 15 लाख मिला है। शराब हिंदुस्तान में रहते हो आप, हिंदू की बात कर रहे हो? वो कहाँ है? वो हनुमान जी उसका साथ छोड़ गए। लोगों की वो हनुमान जी की बात करता है तो हनुमान जी उसका इलाज नहीं कर पाए, उन्होंने भी मना कर दिया। वो कौन है? उसको पूछो। मोदी हिंदू नहीं है? पूछो। योगी हिंदू नहीं है? पूछो। और तेरे से बड़े हिंदू बैठे, तू कुछ वो नहीं कुछ कर पाए, तू क्या करेगा? और तू पखंड फैला रहा है लोगों में, है? काहे के बाबा? काहे का? वो अपनी बाबागिरी अपने में ही करे। रावण भी आया था भगवा पहन के, रावण भी भगवा पहन के आया था सीता जी का अपहरण करने। अपमान कर रहे हैं वो हिंदुओं का अपमान वो कर रहा है। पूछो तू आगे, एक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दिक्कत कर रहे हैं। उसको पूछो, तेरी सनातनी कहाँ गई थी? निवस्त्र घुमाया गया मणिपुर में महिलाओं को, कहाँ थी इसकी सनातनी? कुंभ में लोग मर गए, 100 रुपए का कफन नहीं चढ़ा सका ये आदमी, बनता है अपने आप को सनातनी। मलिक जी, आपको बाबाओं से इतनी नफरत क्यों है? हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? देखो, शब्द वापस ले पत्रकार। हिंदू 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 आपने लगा रखी है। आप किस मुल्क में रहते हो? ये क्या हिंदुस्तान नहीं है क्या? इसमें देश में सिख नहीं रहते? हिंदुस्तान नहीं है, इसमें सिख नहीं रहते, इसमें जैनी नहीं रहते, मुसलमान नहीं रहते। ये भारत है। भारत भी है, हिंदुस्तान भी है। चलो, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है। आप पत्रकार हो, आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं कह रहे हैं? मैं तो हिंदुस्तान कहूँगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करो। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करो, लोकतंत्र की रक्षा करो इस देश में। अरे सुनो, पहले सुन लो मेरी बात। देश जब आज़ाद हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों ने अपना योगदान दिया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों के मुखबर गवाह। ये कहाँ थे इसके सनातनी मनातनी? कहीं नजर नहीं आए, कहीं नजर नहीं आए, कहीं नजर नहीं आए। माफिया मांगते थे। राहुल गांधी विदेश क्या करने जाते हैं? अरे सुनिए, ये छोड़िए। हु इज बाबा बगेश्वर? आई डोंट केयर। कौन है ये बाबा बगेश्वर? दूसरी बात करिए आप, कौन है? हु इज बाबा बगेश्वर? है धर्म का है। जाइए, आपके चरण छुइए उसके, जाओ जाओ आप जाओ ना, आप जाओ। वो तो मोदी जी के भाई हैं, जैसे वो झूठ बोलते हैं वैसे वो झूठ बोलता है, जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे वो झूठ बोल रहा है। आप जाइए उसके चरण छूजिए। अरे सुनो, आपने अगर प्रणाम करना है ना, इस धरती माता को छू के प्रणाम करिए, धरती को छुए, अपने माथे पे लगाइए। ये है धरती माता। या आसमान की तरफ देखिए। सवाल ये है कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बन गया तो आपत्ति क्या है आपको? मैं नहीं मानता। कौन है ये हिंदू राष्ट्र करने वाला? क्या है क्या? लोगों को ठग करके अपना दरबार चलाता है, लोगों को झूठ बोलता है, भूत प्रेत की बात करता है, अराजकता की बात करता है। अगर उनके यात्रा में जाने का मौका मिलेगा क्या करें? ए शट अप, हटाओ। आप यात्रा में नहीं जाएंगे? शट अप, हटाइए इसको।
यात्रा बिल्कुल के साथ हम देश को कुर्बानी देने वाले लोग हैं, सीने पे गोली खाने वाले हैं, लाठी खाने वाले हैं, जेल जाने वाले लोग हैं, तो ऐसे पखंडी हटाओ। उनके साथ हीरोइन चलती है। हाँ हाँ, जिन पे ईडी ने नोटिस भेजे, शिल्पा शेट्टी 60 करोड़ का नोटिस, जितने घोटाले बाद, ये इनको सबको फिर पता है इकट्ठा करेगा, चंदा लेगा, मोदी जी की वॉशिंग मशीन में ले देगा। चलो मोदी जी की वॉशिंग मशीन जाओ, आप क्लीन हो गए। बिहार का चुनाव को हम नहीं मानते, इलेक्शन रद्द होना चाहिए,